गंगा तो स्वयं प्रकट हो जाती है और हम इसमें गोते लगा लेते हैं प्रभु की कृपा से। और अगर हम उस गंगा में जाएंगे, उस गंगा में जो जाता है वो वहीं डूब जाता है, लेकिन जो इस गंगा में डूबता है ना वो फिर भक्त हो जाता है। ये गंगा में अंतर। अब गंगा में हम वहां पर जाते स्नान करते, उसे गंगा जी में जाकर के स्नान करते। यदि हम ज्यादा गहराई में चले जाएंगे ना तो वो घातक सिद्ध हो जाती है। और यदि इस गंगा में हम गहराई में जब तक नहीं जाएंगे ना तब तक हमें इसका आनंद ही नहीं मिलेगा। जितनी हम अधिक गहराई में जाएंगे ना उतना ही आनंद हमें मिलने वाला है। इस गंगा में, इस राम कथा रूपी गंगा में हमें आनंद मिलेगा। उस गंगा में हम कभी क्या करते हैं कि यदि हमें सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तो हम क्या करते हैं कि स्नान नहीं करते, थोड़ा सा आचमन कर लेते हैं। मतलब वो भी पूरे स्नान के बराबर ही माना जाता है। इसे छींटे दे लेते हैं ना हम, तो वो भी पूरे स्नान के बराबर माना जाता है। और इस गंगा का क्या है, हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधी पे दुनिया, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। 1 घंटे सुन, कई घंटे नहीं सुन सकते तो 1 घंटा, 1 घंटा नहीं सुन सकते तो आधा घंटा, आधा घंटा नहीं सुन सकते तो निमिष मात्र भी यदि आपने इस कथा को सुन लिया ना तो ये फिर आपके करोड़ों अपराध को काट देती है। ऐसी यह राम कथा आपने अगर निमिष मात्र भी सुन लिया। इसके बाद भोले बाबा ने कहा कि आपने पूछा कि वो जो ब्रह्म है वो कौन है, निराकार ब्रह्म कौन है, वो पृथ्वी पर कैसे अवतार लेकर के आया है। तो फिर भोले बाबा ने कहा कि बिनु पद चल ही सुनहि बिनु गाना, बोले बिना हाथ के कार्य करता है ऐसा वो। और बिना वाणी के वो बहुत अच्छा वक्ता है, बोल सकता है, ऐसा निर्गुण निराकार वो ब्रह्म है। बोले अच्छा ठीक है, लेकिन भगवान इस धरती पर क्यों आया, अवतार लेकर के क्यों आया। बोले सो केवल भक्त हितगार। अच्छा, भक्तों के लिए भगवान इस धरती पर आए। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने बहुत सी जगह लिखा है कि सो केवल भक्तन हितगार। यदि रावण को मारने आना था ना तो उनका इशारा ही काफी था। यदि इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए अगर उनका संकल्प मात्र ही काफी था, वो वही